Hello guys, welcome to RR Online Myself. तो today we are going to start new topic matrices. तो देखिए बच्चों, आज इस वीडियो में जो सॉल्व करने जा रहे हैं हम मैट्रिक्स, नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। और देखिए इसके एक एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बस क्या है, आप थोड़ा धैर्य रखिए। पहले क्या है, मैट्रिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल है वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो प्लीज़ आप धैर्य जरूर रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपका देखिए डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब कहेगा आपसे मैट्रिक्स होता क्या है। पहले चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो डेफिनेशन हर चीज की आपको जरूर पता होना चाहिए, कोई भी आप चैप्टर पढ़ें। तो अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, नई नई वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिसेस। तो देखिए हमने आपको अभी बताया कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, यही ना। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए डाल लीजिए आप डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जो मैट्रिक्स का हमारे पास डेफिनेशन होता है, ये क्या होता है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। आपको लिखवाएंगे नहीं डेफिनेशन, आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में हम फिट करेंगे कि इसका डेफिनेशन होता क्या है। देखिए मान लेते हैं एक हमारे पास कोई सेट है, एक हमारे पास क्या है, नंबर का सेट है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो सेट हमारे पास है A11, ठीक है, कॉमा A12, कॉमा A13, ठीक है, A13 डॉट 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 कितना जाएगा हमारे पास, मान लिया डॉट डॉट कितना गया, AMN तक गया। कितना गया, AMN तक गया। बात समझ में आ रही कैसे। यहाँ पे देखिए इसको हम अरेंज करेंगे। मान लेते हैं इसको अरेंज करने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं एक, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने लिखा ऐसे एक, ये बना लिया हमने मैट्रिक्स का सिंबल। मैट्रिक्स का क्या बना लिया हमने, ये सिंबल बना लिया। ध्यान से देखिएगा इसको कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, कितने प्रकार से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स के सिंबल को, ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्या होते हैं रो, क्या होते हैं कॉलम, इसी में कंफ्यूजन रहता। तो इसको ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स में रो कॉलम भी आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है क्या होता है रो और क्या होता है कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A11, A12, A3 कोई हमारे पास एक MN सेट दे रखा है। MN सेट नंबर जो है इसका एक सेट दे रखा है। इसको हम अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा। इसको मान लेते हैं A11, ठीक है, A11 कॉमा A12, कॉमा A12, कॉमा A13, ऐसे चलेंगे, कॉमा A13, फिर A14, A15 डॉट डॉट MN टर्म्स तक आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो यूजेज है सिर्फ A11, A12, A13 तक ही आपके एग्जाम में यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ जितना यूज किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे A11, A12, A13, इसको फिर क्या लिखा, A21, A22, A23, ध्यान से देखिएगा, A21, A22, A23, ठीक है। यहाँ पे A31, A32, A33, A31, A32, A33, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ध्यान से देखिएगा किस फॉर्म में लिखिया, 3। अब देखिए डॉट डॉट यहाँ पे लिखना चाहें, डॉट डॉट यहाँ पे लिखें, IJIN है ना, वो चीज़ हम आपको नहीं बताएंगे। मेन चीज़ है यहाँ पे हमें समझना, जो इसका फंडा हमें बस समझना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। A11, A12, A13 डॉट डॉट MN टर्म, तो 3 टर्म ले लिया, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ले लिया। बात समझ में आई। अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है, इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सर इसे कहते हैं हम लोग रो। रो मीन्स पंक्ति, इसे क्या कहते हैं, रो। ये हमारे पास A11, 12, 13 ये क्या है, रो। 21, 22, 23, 31, 32, 33 ये इसके रो हैं। अगर आपसे पूछे ये क्या है इसके, तो ये इसके कॉलम है। 11, 21, 31 ये इसके क्या हैं, कॉलम है, स्तंभ। रो को क्या कहते हैं, पंक्ति, और कॉलम को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। बात समझ में आई। तो यही हम इसे क्या करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, MN,
कौन सा, mn मैट्रिक्स कहते हैं। किस कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, mn। अगर यहाँ पे mn के टर्म्स में लिखते तो यहाँ पे mn लिख दें। यहाँ पे 11 12 13 के टर्म्स में हमने समझाया तो इसको इस फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। बोलो इतनी बात समझ में आई है कि नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैट्रिक्स को हम कितने तरीकों से डिनोट कर सकते हैं। देखिए इससे हम डिनोट कर सकते हैं वी डिनोट, देखिए ध्यान से, हम इसको जो डिनोट कर सकते हैं तो देखिए इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई, ध्यान से देखिएगा, इसको या फिर इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। एक सिंबल हमने आपको ये बताया, देखिए ये अभी आपको लिखा था, इस सिंबल से डिनोट करें, और या फिर हम इस सिंबल से डिनोट करें, क्या है, छोटा ब्रैकेट नहीं जैसे होता है, इस सिंबल से डिनोट करें, या फिर और किस सिंबल से डिनोट करेंगे, ये डबल ऐसे, या फिर ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये 3 डिनोट करने के रूल्स हैं। कौन सा, ज़्यादातर हम लोग जनरली यही यूज़ करते हैं, या फिर आप इसको ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, रो, ये क्या है, रो। जो हॉरिजेंटल पार्ट है, देखिए हॉरिजेंटल पार्ट है, ये क्या है, वर्टिकल पार्ट। हॉरिजेंटल पार्ट को रो कहते हैं, वर्टिकल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। एक एक चीज़ समझ में आएगा, बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे इसमें कहे, मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल है ऐसा, कोई आपसे कुछ कह दे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कह दें कि एग्जाम्पल हम आपको दे दें, और आपसे हम यहाँ पे कहें, मान लेते हैं कोई a बराबर जो हमारे पास दे रखा है, a बराबर हमारे पास जो दे रखा है मैट्रिक्स में नंबर 2 3 -5, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 8 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। कितना दे रखा है, 2 3 5 4 3 8 दे रखा है। अगर आपसे पूछे इसमें कि A11 बताओ क्या होगा, क्या होगा, A11, तो देखिए A11 ये है, पहली जगह पे लिखा है, तो आप A11 तुरंत उसे बता देंगे कि A11 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। बोलो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अगर आपसे A12 अगर इसमें कोई पूछ ले तो आप A12 भी बता दोगे तुरंत, देखिए A12 कितना बता दोगे, 3। A13 अगर आपसे कोई पूछे तुरंत आप बता दोगे A13 कितना हो जाएगा, -5। बोलो अब तो चीज़ क्लियर हो गई और क्लियर हो रही होंगी। अगर आपसे यहीं पे पूछ दे कोई कि यहाँ पे A21 क्या होगा, तो A21 कितना है, A21 आप बता देंगे कितना है, 4 हमारे पास है। A22 अगर आपसे पूछ दे कोई तो A22 आप बता दोगे कितना हो जाएगा, 3। अगर A24 आपसे पूछ दे तो कितना आप बता दोगे, बोलो, सॉरी A24 नहीं, A21 22 23, ठीक है। 4 मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे, 4 वाला 4 में बताया जाएगा, अभी 3 तक हम लोग चल रहे हैं, एग्जाम में 3 तक आपके आता है, ठीक है। A13 A23 बोलो कितना हो जाएगा, 8। बोलो इस बात से एग्री है कि नहीं, A21 A22 A23 कितना आ गया, 4 3 8। और सपोज दैट अगर आपका यहाँ पे दे, मान लेते हैं फिर A बराबर आपका ऐसे दे दिया, यहाँ पे 1 2 3 5 6 9 -1 3 4, मान लेते हैं कोई भी नंबर हमारे पास दे रखा है ये, ठीक है, ये नंबर हमारे पास हैं। अब आपसे इसमें पूछ दे कि आप बताएं इसमें A11 A12 A13 A21 सब बताएं इसके वैल्यू, तो देखिए इसका कंपेयर इससे कराएंगे। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारे पास A बराबर, इसको माना, मान लेते हैं कोई A बराबर थी, A11 कितनी है, बोलो A11 कितना निकल आएगा, 1। A12 आपसे पूछ दे तो कितना निकल आएगा, A12 2। अगर A13 आपसे पूछ दे तो आप कितना बताएंगे, 3। बात समझ में आ गई। फिर आपसे अगर A21 पूछ दे कोई तो A21 बता देंगे 5। A22 अगर आपसे कोई पूछ दे तो तुरंत आप बता देंगे कितना, 6। अगर आपसे A23 आपसे कोई पूछ दे तो तुरंत बता देंगे कितना है, 9। बोलो ये दिख रहा है ना, सॉरी अब दिख रहा है, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे कोई पूछ दे कि A31 बताओ तो A31 कितना हो जाएगा, बोलो A31 हो जाएगा -1, होगा कि नहीं, बोलो। अगर आपसे A32 कोई पूछ दे तो तुरंत A32 की जगह पे 3 रख देंगे। A33 अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप तुरंत रख देंगे कितना, 4। तो ये हो गया क्या, इसके वैल्यू निकालने के लिए A11 12 13 इस टाइप का। बोलो ये बात समझ में आई। अब आपको जो इसकी आइडेंटिटी लिखवाने जा रहे हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको
ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 1। तो हेडिंग आप डाल लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1। देखिए इसकी क्या हमारे पास निकल के आती है, तो डाल लीजिए हेडिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। तो देखिए आप बात समझ लीजिएगा कि हमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, क्या सब चीजें आपको हम समझा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए प्रॉपर्टीज इसकी यहां पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इसके निकल के आएंगे, प्रॉपर्टीज। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास कितनी है, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है आपको प्रॉपर्टीज इसकी। देखिए इंपॉर्टेंट, ये अगर आपने सीख लिया प्रॉपर्टीज तो क्वेश्चन हो जाइए, मान लीजिए कि सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए अगर ये प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई तो। देखिए पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कहता है, आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि ये अगर मैट्रिक्स हमारे पास लिखी है, देखिए पहली ये हमारे पास अगर लिखी है पहली प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, इसकी पहली प्रॉपर्टीज। तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये अगर लिख दिया हमने ए बी सी, बात समझ में आए, यहाँ पे डी ई और यहाँ पे एफ, ए बी सी डी ई एफ। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, बोलो ये कौन सी मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए जो रो है, रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है 1 2 3, रो 2 है, कॉलम कितनी है 3 है। तो हम कह सकते हैं रो यहाँ पे नंबर रो का जो है लेस है और यहाँ पे कॉलम क्या है ज़्यादा है। बोलो रो यहाँ पे लेस है, कॉलम क्या है ज़्यादा है। तो m इज लेस देन n, यहाँ पे लिख लीजिएगा m इज लेस देन n। m क्या है हमारे पास, m इज लेस देन n, ठीक है, m इज लेस देन n। m जो है n से क्या है, छोटा है। तो जब m n से छोटा होगा तो हॉरिजॉन्टल देखिए कितना है 1 2, हॉरिजॉन्टल कितना है 36, 2 कॉलम कितना है, स्तंभ कितना है 3। तो m इज लेस देन, तो ये कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक, ये कौन सी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। देखिए आपको हम समझा भी देंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स अगर आपसे पूछ ले कौन सी होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मतलब बोले तो ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए अगर इन्हीं को हम लिख दें यहाँ पे कितना ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ। अब देखिए, अब बताइए यहाँ पे क्या है, अब क्या m का मान n से बड़ा नहीं है, m इज ग्रेटर देन n। अब यहाँ पे कौन बड़ा है, रो कितनी है, बोलो रो कितनी है, पंक्ति कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने, स्तंभ 1 2। तो अब m बड़ा है n छोटा है, तो m इज लेस देन होगा, तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। बोलो इसे कैसे डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में हम डिनोट करेंगे। बातें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है कंफर्म, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पे चलते हैं हम लोग। जब थर्ड पे यहाँ पे हम चलेंगे तो देखिए एक मैट्रिक्स और हमारे पास बन के आती है, कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछ दे क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स, अब पूछे आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानें। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, देखिए एग्जाम्पल के जरिए ही हम समझा देंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4। आपसे अगर पूछ दे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, बता पाएंगे आप तुरंत, तो तुरंत आप उसको बताएंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे पता है। कैसे, यहाँ पे देखिए अगर 1 2 3 4 लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या है, रो कितने हैं 2, कॉलम भी कितने हैं 2। तो देखिए 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 की कंडीशन बन गई, तो क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। सपोज दैट यहाँ पे एक और दे रखा होता है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 5 7 9 11 12 15, यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, डजंट मैटर, कुल मिला के हमें फंडा सीखना है। रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन रही है। तो देखिए क्या ये तुम्हारी नहीं हो जाएगी, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ABC के फॉर्म में लिखना हो तो ABC के भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप लिख लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो 2 इंटू 2, अगर यहाँ पे 3 फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, यहाँ पे A33, यही तो मैट्रिक्स बताई थी हमने आपको। यहाँ पे देखो रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, तो क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई कि नहीं बोलो। बात समझ में आई। 3 3 3 तरह के 9 मतलब 3 का स्क्वायर है ना। देखो यहाँ पे 2 दूना, अगर यहाँ पे जब क्वेश्चन लगाएंगे तब हम आपको समझाएंगे। 2 रो 2 कॉलम मतलब इक्वल होना चाहिए, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम या 4 रो 4 कॉलम, कुछ भी, यहाँ 6 रो 6 कॉलम, जितना मतलब होगा इक्वल होना चाहिए। 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, है ना। नंबर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो बात समझ में, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बोलो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं मैट्रिक्स को हम कैसे और डिनोट कर सकते हैं। देखिए रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कह सकते हैं। एक देखिए इसके बाद जो हमारे पास है रो मैट्रिक्स क्या होती है। आप अगर आपसे कोई पूछे कि रो मैट्रिक्स आप बताएं क्या होती है, तो देखिए फोर्थ फॉर्म रो मैट्रिक्स, क्या बताया हमने आपको, रो मैट्रिक्स आप क्या होती है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। देखिए रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो रो के फॉर्म में लिखी हो। देखिए यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए क्या लिखे हैं रो के फॉर्म में लिखे हैं। या फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बी सी, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, ये लिख सकते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए बी, बोलो, ये सब क्या हो जाएंगी रो मैट्रिक्स हैं। देखो रो दे रखा है, ये क्या है सब रो मैट्रिक्स है। अगर आपसे कोई पूछे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, क्या है बोले आपसे कॉलम, तो COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, इन्हीं को क्या कर दो स्टैंड कर दो, मतलब खड़ा कर दो। इधर देखो यहाँ पे 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, बात समझ में आई। यहाँ पे इसको भी खड़ा कर दो, कितना है ABC, ठीक है, कॉलम फॉर्म में लें। यहाँ पर भी AB, यहाँ पे AB, ये क्या हो गया बोलो, कौन सी मैट्रिक्स हो गई आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ये रो मैट्रिक्स हो गई, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जीरो या नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डाल लीजिए हेडिंग। देखिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक। नंबर कौन सा था हमारे पास, कितना हो गया है, ये 5 नंबर तक हम लोग कर रहे हैं, 6 नंबर पे चलते हैं। कितना 6 नंबर पे 5 हो गया, 6 पे चलते हैं। आप क्या करोगे, जीरो या नल मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखो जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स एक ही चीज़ होता है, कहने का मतलब जीरो कहें या नल मैट्रिक्स कहें। तो जीरो या नल मैट्रिक्स को हम 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या हो गई जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स इसको कहेंगे, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर 0 0 0 कुल मिला के 0 हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है 0 0, बोलो, ठीक है। और या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है स्टैंड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंड फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इसे क्या कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। बोलो क्लियर है। अगर आपसे पूछे 7 प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में जब यूज होगा तब आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों लिखवा रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिक और आइडेंटिटी, यूनिक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट या फिर इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए इसको कैसे, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक चीज़, इसका कहने का मतलब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कहने का मतलब होता है कि डायगोनल के फॉर्म में जाना चाहिए। कोई नंबर है, नंबर मान लिया यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 1, देखिए क्या डायगोनल के फॉर्म में नहीं गया 1 1, देखिए ये देखिए डायगोनल के फॉर्म में गया, डायगोनल के फॉर्म में गया तो तुरंत समझ जाइए कौन सी है, यूनिट और
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, इकाई तत्समक जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर इसको कहें तो ये मैट्रिक्स कौन बन जाएगी, 2 × 2 बन जाएगी। इतना तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। अभी और आपको बता देना है, आगे ये भी बता दिया जाएगा। यहाँ पे अगर लिख दें हम यहाँ पे लिख दिया हमने 1, डायगोनल फॉर्म में बनना चाहिए, तभी क्या हो जाएगी आइडेंटिटी। 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। देखिए 1 0 0 फिर 0 0 1। देखिए डायगोनल के फॉर्म में है, इधर देखिए ध्यान से, डायगोनल फॉर्म में जा रहा है, ये भी डायगोनल के फॉर्म में जा रहा है। तो डायगोनल फॉर्म में जाएगा तो तुरंत दिमाग लगा देंगे कि कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे देखिए अगर ये आपसे मैट्रिक्स पूछ ले कौन सी है, तो 3 × 3 आप जानते हो, 3 × 3 की मैट्रिक्स है। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। डायगोनल हम बताएं, अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपको हम बता ही चुके हैं क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, बुक हम भी रखें, आप भी बुक को रखिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, यही डायगोनल मैट्रिक्स जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स में एग्जाम्पल, मान लो कि एक हमारे पास दे रखा है एग्जाम्पल डायगोनल मैट्रिक्स का। ध्यान से देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स सपोज दे दिया हमने, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 डाल लीजिए, या फिर आप ऐसे सिंपल करके आप लिख लें तो ठीक है। तो डायगोनल में देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल, यहाँ पे 8 डाल लीजिए पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल यहाँ पे लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। तो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल क्या होता है, देखिए एक हमारे पास मेन डायगोनल हो, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल मतलब मुख्य, जिसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो देखिए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ये ABC, यहाँ पे DEF, ठीक है, DEF GHI, यही तो लिखोगे। इसको क्या करें डायगोनल फॉर्म में, देखिए यहाँ पे डायगोनल फॉर्म में है, तो ये क्या है बोलो हमारे पास मेन डायगोनल। इसी को क्या कहते हैं, मेन डायगोनल कहते हैं। क्या, मेन डायगोनल क्या होता है, मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण कहते हैं। ये मुख्य विकर्ण की मैट्रिक्स हमारे पास हो गई। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब डायगोनल मैट्रिक्स की अगर आपसे कोई बात करे, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे 9th पॉइंट पे अगर आपसे कोई कहे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे DIO डायगोनल मैट्रिक्स आपसे अगर कोई बात करे तो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमारे पास दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 0 2, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हो गए कि नहीं, डायगोनल के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे 2 पार्ट 0, देखिए वही यही वाला नियम फंडा अपना रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी देख लीजिए, सपोज दैट यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 0 5, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे दे रखा है 7। तो बोलो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो गई, बोलो। देखिए डायगोनल के फॉर्म में यहाँ पर भी गया और यहाँ पर भी डायगोनल के फॉर्म में जा रहा है, तो क्या हो गई डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स का कहने का मतलब होता है कि नंबर इक्वल हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन स्केलर फॉर्म में जरूर होना चाहिए। किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में होना चाहिए। तो स्केलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास स्केलर फॉर्म में क्या होता है, डायगोनल होते हैं इक्वल होने चाहिए। डायगोनल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो 10वां जो पॉइंट हमारे पास है, स्केलर क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स के, तो एक जो डायगोनल है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मान लिया 2 0 0 2, देखिए डायगोनल क्या है, इक्वल है। डायगोनल देखिए 2 से 2 क्या है, इक्वल है, डायगोनल फॉर्म में बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देते हैं, फिर देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 A 0, यहाँ पे 0 0 कितना है A। देखिए डायगोनल फॉर्म में दे रखा है कि नहीं, डायगोनल फॉर्म में। तो ये क्या नंबर इक्वल होना चाहिए, 2 2 है तो 2 ही रहेगा, A A है तो A, 3 3 है तो 3, 4 4 है तो 4। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं उसको, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आ रहा है सब मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका 11th पॉइंट है सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। अब सब मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं कोई नंबर हम लिख लेते हैं, आप जो भी बताएं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख लिया 1 2 5 6 7 9
10 to 5 कुछ भी यहाँ पे लिख लिया, कोई भी नंबर लिया। आपसे कहा सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखिए कॉलम हो गया और ये रो को हमने क्या कर लिया, छिपा लिया। कॉलम रो को हमने छिपा लिया, ये पार्ट बच गया, तो क्या इसका सब मैट्रिक्स है। किसका, इस वाले और इस वाले का, मतलब ये रो ये कॉलम का सब मैट्रिक्स कितना निकल आएगा। देखिए यहाँ पे जो सब मैट्रिक्स इसका निकलेगा, इसका सब मैट्रिक्स सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेते हैं, कहने का मतलब सिर्फ ये। तो सब मैट्रिक्स कितना है, 7 2 9 5। आप कहोगे सर आपने ये सब मैट्रिक्स ले लिया, अब इसका भी तो सब मैट्रिक्स ले सकते हैं। इधर देखिए ये रखा हमने बीच में, अब इस वाले का और इस वाले का सब मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 6 10 9 5, 6 10 9 5। ध्यान से देखिएगा, अब इसका कितना है, 6 10 9 5। देखिए किसका निकल आया, सेकेंड वाले का, ठीक है, इसका निकला सेकंड वाले का। अब थर्ड वाले में जाएंगे ये और फिर ये छिपेगा। देखिए अब इसका सब मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, ये वाले पार्ट का और ये वाले का सब मैट्रिक्स 6 10 7 2। कितना आ जाएगा बोलो, 6 10 7 2। 6 देखिए यहाँ पे 6 10 7 2, 6 10 7 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसको छुपाया, पहला कॉलम फिर रो, पहला रो फिर दूसरा कॉलम पहला रो, ठीक है, फिर तीसरा कॉलम पहला रो, तीनों निकला है। इसी को क्या कहते हैं, सब मैट्रिक्स। पहला जब हमने छुपाया तो ये, अब जब दूसरा करेंगे तो 6 10 ये वाला आ जाएगा, तीसरा करेंगे तो 7 2 6 10 आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, बोलो डन है यहाँ पे। अब चलते हैं हम आगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आगे और भी प्रॉपर्टीज हमारी रह गई हैं। स्केलर मैट्रिक्स आपको हमने बता दिया है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सब मैट्रिक्स भी हमने आपको बता ही दी है। अब आपको हम बताएंगे क्या, इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बताएंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ट्रायंगल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। वैसे यूज़ कम ही होता है, लेकिन आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब 3 जीरो अगर मान लिया कोई हमारे पास दे रखा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख ही लीजिए क्या होता है। वैसे बताने वाला नहीं था, लेकिन देख लीजिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो इससे आज माइनस करें इसमें, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझें आप, मेरी राइटिंग को मत देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई एक फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में बनना चाहिए, ABC, यहाँ पे हमने 0 रख दिया, तो क्या देखिए ट्रायंगल फॉर्म में नहीं बन गया। ये देखिए ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं बन गया, बन गया कि नहीं ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये B है ध्यान दीजिएगा। तो ABC बन गया कि नहीं ट्रायंगुलर फॉर्म में। अब फिर आप बताइएगा, मान लेते हैं कोई बड़ा नंबर आप रख लीजिए, डजंट मैटर। यहाँ पे रख लेते हैं 5, यहाँ पे रखा 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, कुछ भी नंबर ले लीजिए। यहाँ पे 0 2 5, ठीक है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 1, कुछ भी रख लीजिए, 0 0 0, यहाँ पे रख लीजिए 7 5, कुछ भी रखें, डजंट मैटर। कुल मिला के हमने क्या किया, ट्रायंगुलर फॉर्म में बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्या ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं बन रहा, इधर देखिए ये क्या ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं बन गया। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर थर्ड वाले में जाना है तो थर्ड वाले में भी आप जा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थर्ड वाले में अगर यहाँ पे 3 जब दिए होते हैं तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे 0, यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं E, यहाँ पे F, ठीक है, यहाँ पे F कर लेते हैं, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं, D रख लेते हैं, या फिर कुछ भी रख लो, F G H कुछ भी रख लें। क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन गया, देखिए यहाँ पे 3 0 आ गए, यहाँ पे 5 0, यहाँ पे 1 5, फिर 3 1 3 5, देखिए 1 3 6, मतलब दो 1 फिर 3 0 फिर 6 0, फिर ऐसे मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म कुल मिला के हमारा कहने मतलब बनना चाहिए आपका। बोलो तो ये कौन सी मैट्रिक हो गई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो क्लियर है यहाँ पे। अब आपको हम समझाते हैं यहाँ पे कि एडिशन कैसे किया जाता है मैट्रिक्स में, और यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका सब्ट्रैक्शन और आपका एडिशन। तो देखिए कोई अगर फंक्शन हमारे पास दे रखा है, उसको हम एडिशन उसका कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसका ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है। तो देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल में कुछ भी, एग्जाम्पल में मान लेते हैं
इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट माइनस करना और गुणा करना, यही हमें आपको बताना है और कुछ नहीं ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास a बराबर दे रखा है, मल्टीप्लाई ऐड कराना, यहाँ पे दे रखा है a b c d दे रखा है, ठीक। यहाँ पे b बराबर हमने मान लिया कितना दे रखा है e f g h, कुछ भी मान लो, इससे मैटर नहीं, हमें फंडा आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो देखिए अगर इससे आपका कहे कि एडिशन मैट्रिक्स निकालें, क्या एडिशन, इनका योग निकालें, तो इनको जब एडिशन मैट्रिक्स निकालेंगे यहाँ पे, या फिर लिख लीजिए एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स डाल लीजिए आप हेडिंग भी। अगर एडिशन मैट्रिक्स अगर हम बात करें 13 पॉइंट डाल लीजिए, 12 के बाद क्या आ जाएगा 13, 13 पॉइंट अगर आप डालना है तो डाल लीजिए। एडिशन मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, तो देखिए एडिशन मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जो नंबर को हम जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे a प्लस b, अगर एडिशन इसका हम कर रहे हैं, a और b का अगर एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए a, यहाँ पे a c b d, a हो गया, प्लस लगाया b, b की जगह पे क्या है e f g h। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब इसको हम कहें कि ऐड कराओ इसका, तो ऐड कैसे कराया जाता है, ध्यान से देखिए, a प्लस b, एडिशन मैट्रिक्स a प्लस e, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले ऊपर से, यहाँ पे a प्लस ई, ऊपर का ऊपर से जोड़ा, फिर सी डी, स्पेस दीजिए जैसे यहाँ पे देते हैं आप, c और यहाँ पे f, c का f से ऐड कराए, फिर b का g से कराइए, b प्लस g ऐड करा दिया, d का h से कराइए, d का h से करा दिया, तो देखिए ये क्या निकल आई, एडिशन मैट्रिक्स निकल आई। आप कहोगे सर एक एग्जांपल नंबर में दे दो, चलिए हम आपको नंबर में भी एग्जांपल दे रहे हैं। मान लेते हैं एग्जांपल a बराबर हमें दे दिया यहाँ पे कितना 3 4 5 6, देख लीजिए नंबर में। यहाँ पे b बराबर सपोज दैट हमने दे दिया 2 9 1 3, बोलो ये दे दिया हमने, दो नंबर में हमने, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब आपसे कहे इसका योग निकालो एडिशन, तो आप करोगे a प्लस बी, ए की जगह पे कितना लिखोगे 3 5 4 6, b की जगह पे आप क्या लिखोगे बोलो 2 9 1 और ये 3, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, ये हमने लिखा। अब इनको ऐड करा दो। अब ऐड कराने का जो रूल्स हमने बताया है, जो नियम, क्या रूल बताया, इसको ब्रैकेट लगाए, मतलब ये मैट्रिक्स का क्या है सिंबल है हमारे पास, ऐसे लगाएं, या 3 सिंबल हम बता चुके हैं आप यूज कर सकते हैं, तो ये हमने लगाया इसका सिंबल। अब ये बताइए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 4 प्लस 9 लिखा है ऐसे, 5 प्लस 1 लिखा है यहाँ पे, 6 प्लस 3, बोलो लिखा कि नहीं हमने, ये बात समझ में आई, क्लियर है। अब इनको ऐड करा लो, तो जब हम ऐड कराएंगे क्या ये नहीं निकलेगा, इसका एडिशन a प्लस बी, जो a प्लस बी निकलेगा, 3 2 कितना आ गया 5, 9 4 कितना हो गया 13, बोलो यहाँ पे 5 1 कितना हो गया 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये देखो इसका एडिशन निकल आया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो वीडियो समझ में आ रहा हो तो एक बार थम्स अप कर दो, जिससे क्या है मेरा मोटिवेशन और बढ़े, ठीक है। अब चलते हैं, आपको एडिशन बता दिया। अब देखिए माइनस करने वाले में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिए माइनस वाला मैट्रिक्स हम लोग कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, मैट्रिसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस, ठीक। अब 14th पॉइंट जो हमारे पास है, पॉइंट नंबर 14, जो पॉइंट नंबर 14 हमारे पास है क्या है, एडिशन हमने निकाल लिया। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बोरिंग आपको नहीं हम होने देंगे, बोर नहीं होने देंगे, ठीक है। चैप्टर तो बोर हो ही नहीं सकता है, बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, चैप्टर में कभी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अभी तो बेसिक के चल रहे हैं, जब क्वेश्चन देखिए, अभी जब आप हवा में उड़ाने लगे तब आप हमें बताइएगा, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लेते हैं कोई हमारे पास 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, मान लेते हैं a बराबर 1 दे रखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक, कुछ भी आप मान लें। मान लेते हैं यहाँ b बराबर आपका दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1, यहाँ पे दे रखा है 2, यहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे दे रखा है 5, बोलो ठीक है। एग्जाम्पल ये नंबर वाले हैं, तो पहले हम देखेंगे ऐसे, यहाँ पे a बराबर मान लेते हैं ए बी सी डी फॉर्म में, देख लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ b बराबर जो दे रखा है मान लेते हैं आपको ई एफ, यहाँ पे जी एच ये दे रखा है, बोलो ई एफ जी एच दे रखा है। अगर आपसे कहे सब्ट्रैक्शन निकालो तो a माइनस बी आप करोगे, a की जगह पे कितना लिखोगे ए बी, यहाँ पे सी डी, माइनस b की जगह पे लिखोगे
EFGH। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो जब माइनस हम करेंगे तो A माइनस बी, A माइनस ई, देखिए माइनस से लगा, माइनस है ना, तो यहाँ पे A माइनस ई हो गया। बोलो A माइनस ई, फिर B का F से तो B माइनस F, C माइनस G, और यहाँ पे D माइनस H। बोलो ये पार्ट हो गया। ऐसे तो माइनस हम लोग करेंगे। अब नंबर पे हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे एडिशन करना है इसका, सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है, तो A माइनस बी ऐसे तो करेंगे। A माइनस बी, ए की जगह पे आप लिख लें 2536। बोलो माइनस यहाँ पे 1325 लिखा हमने। क्लियर है ये बात? समझ में आ रहा है? आप सब्ट्रैक्ट करो जाके। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस बी हमें निकालना है। 2 में से 1 घटाओ, कितना है? 2 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2, 5 माइनस 3, यहाँ पे 6 माइनस 5। बोलो यही चीज़ तो बन रही है। ये माइनस के हैं सबके नहीं? बोलो यही तो हमने किया। तो ये आ गया A माइनस बी। अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 2 में से 1 घटेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1। तो बोलो ये क्या बन के आया? A माइनस बी हमने निकाल लिया। मैट्रिक्स ऑफ सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। बोलो इतनी बात समझ में आई? ये तो खैर हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है क्या है? 15 पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप दिमाग में घुसा के ताला लगा लीजिए। क्या है? दिमाग में घुसा के ताला लगा लीजिए। मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए, तो यहाँ पे डाल लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का सब लगभग यूज़ है मैट्रिक्स में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इसका यूज़ है, तो इसको हम बहुत आराम से बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मल्टीपल कैसे की, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तरीके तो बहुत से हैं, लेकिन जो हम आपको बताएंगे बहुत ही इजी तरीका बताने वाले हैं। ठीक है? चाहे जो जिसमें अप्लाई करिएगा सब में अप्लाई होगा। मान लेते हैं कोई A बराबर हमारे पास दे रखा है, ये ABCD, पहले ABCD फॉर्म में फिर नंबर में आपको ले चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है EFGH। अगर आपसे कहे कि इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, क्या निकालना है? मल्टीप्लाई करना है, इनका गुणा करना है। तो गुणा करने का मतलब यही तो होता है सर। देखिए इधर A एंड B, तो A की जगह पे कितना है? ABCD। बोलो यहाँ पे कितना है? EFGH। देखिए कैसे भी लिख लीजिए, नंबर XY करके आप नंबर लिख लीजिए, डजन मैटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस आपका यही है कि जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जब AB का मल्टीप्लिकेशन निकालोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ब्रैकेट बना लीजिए, ये लगा लिया सिंबल मैट्रिक्स का। ठीक है सर? हाँ। अब ये बताओ, ये वाला देखिए, ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई होगी, ये रो ये कॉलम, फिर ये वाली रो यही कॉलम होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, एक हो गया। अब फिर ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम। बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। अभी देखिए नंबर में हम आपको समझा देंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है? देखिए पहले करिए, इस रो में EB या AE फिर BG, और देखिए हमेशा सिंबल क्या होता है? जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। प्लस पहले जब मल्टीप्लाई करें AE, यहाँ पे GB या BG, पहला हो गया कि नहीं? बोलो। ऐड करा दिया, ध्यान से देखिएगा। अब फिर यही वाला यहाँ पे कराइए CE, देखिएगा CE प्लस, हमेशा सिंबल प्लस रहता है। अगर माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा ना, लेकिन सिंबल कैसा रहता है? हमेशा प्लस रहता है। यहाँ पे ECE, यहाँ पे DG। बहुत तरीका सरल आपको बता रहे हैं, सब में फॉलो करेगा। हो गया ये। अब इस पे आ जाइए, ये कॉलम ये रो, तो यहाँ पे AF यहाँ पे प्लस BH हो गया, AFBH। फिर यहाँ पे FC, देखो यहाँ पे FC, यहाँ पे FC, ये C है, FC प्लस यहाँ पे DH। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन करने का नियम। अब कहोगे सर नंबर में समझा दीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि नंबर में ही ज़्यादा क्लियर होता है। देखो कैसे, ABCD वाला हमने करा दिया, ABCDEFGH वाला। अब नंबर में सपोज दैट ले लेते हैं एक नंबर। देखो A बराबर हमने ले लिया 1 2, कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 4
क्लियर है। b बराबर हमने ले लिया यहाँ पे 6725 नंबर ले लिया। नंबर आप कोई भी मान लीजिए, डजन मैटर, हमने नंबर ये माना है, आप नंबर कुछ भी करके लगाइए, लेकिन आपको फंडा यही अपनाना है। तो देखिए जब आप a बराबर निकालोगे, ए बी क्या निकालोगे, ए बी का मल्टीप्लिकेशन, तो पहले a लिखना, 1 2 3 4 लिखा हमने, बोलो कि नहीं, बंद किया, यहाँ पे 6275 हो गया कि नहीं, बोलो ये क्लियर है। अब आप क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर लें। क्या करें आप, इसका मल्टीप्लाई करें। कैसे, देखिए अभी जैसे हमने आपको नियम बताया था, ए बी निकालना है मल्टीप्लाई। पहले 6 1 जा 6, ध्यान से देखिएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, पहले रो, ये रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम, 6 1 जा 6, यहाँ पे 2 2 जा 4, प्लस का कितना हो गया 4 हो गया, फिर 6 3 जा 18, बोलो, प्लस 4 का दूना कितना हो गया 8, पहला हो गया रो कॉलम, ठीक है। दूसरे में आ जाइए, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, पहले इसका हो गया इसका, अब इसका आ जाइए, 7 1 7 1 जा 7, 7 5 दूना कितना हो जाएगा 10, बोलो। कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ सब में अप्लाई करेगा। 7 दूना 14 और यहाँ पे 5 का दूना 10, बोलो, 7 1 7, 5 का दूना 10, फिर 7 3 21, बोलो, 7 3 21, आ रहा समझ में, 7 3 जा और यहाँ 5 चौके 20, प्लस 20, हमेशा सिंबल कैसा रहता है, प्लस में बीच का रहता है, ठीक है, आ गया। अब ये जो निकल के आया ए बी हमारे पास, इसका मल्टी, देखिए एक और इसके बाद एग्जाम्पल बता रहे हैं, 6 4 कितना हो गया 10, बोलो, यहाँ पे 10 7 कितना हो गया 17, ठीक है, यहाँ पे 18 कितना हो गया 26, 18 8 26, 21 और ये कितना हो जाएगा 41 हो गया, बोलो कितना गया 41। तो ये निकल आई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं जिससे क्या हो, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। देखिए आप यहाँ पे मान लेते हैं a बराबर हमने आपको दे दिया, ये देखिए मान लिया a बराबर 3 2 5 1, कुछ भी मान लीजिए 3 2 5 1। ये b बराबर हमने आपको दे दिया यहाँ पे 9 6 4 7, 9 6 4 7, बोलो 9 6 4 7 दे दिया। अब आपसे कहे इसका मल्टीप्लिकेशन निकालो, तो वही नियम पे चले जाएंगे। पहले a 3 2 5 1, ठीक है, दूसरा लिख लीजिए 9 6 4 7 लिख लिया। बात समझ में आ रही है। चलिए मल्टीप्लाई करिए आप, ए बी जब मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, यहाँ पे करिए कैसे हमने बताया था, पहले रो कॉलम यही वाले से, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 6 दूना कितना हो जाएगा प्लस का 12, फिर 9 अपना कितना हो गया 45, 6 1 जा 6 पहला हो गया। दूसरे में आ जाओ रो कॉलम आ जाओ यहाँ पे 4 3 जा 12, 7 2 जा 14, बोलो क्लियर है। फिर 4 5 जा 20, 7 1 जा 7 हो गया कि नहीं, बोलो यहाँ पे। अब इनको हम ऐड करा देंगे, क्या ए बी नहीं मल्टीप्लिकेशन निकल आएगा, बोलो। यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 39 आ गया कि नहीं, बोलो क्लियर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 26, यहाँ पे से 51 आ जाएगा, बोलो। 6 5 11, 5 1 4 1 5, 10 7 कितना हो जाएगा, 20 7 कितना हो जाएगा 27। ये क्या निकल आई, बोलो ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकल आया। अगर आपसे पूछे मैट्रिक्स कौन सी बन गई, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, बोलो 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। अब तो आपको उम्मीद है ये चीज़ क्लियर 100% हो रही होगी, ठीक है। अब आपसे स्केलर भी बता दिया हमने क्या होता है, जब एक ही विकर्ण में हमारे कोई नंबर इक्वल हो तो कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ें रह भी गई हैं वो हम आपको चीज़ें क्लियर करा देंगे, किसमें, इस वाले पार्ट में क्लियर करा देंगे। लेकिन देखिए अभी 1 2 चीज़ें हमको कुछ दिमाग में याद आ रही हैं हमें, वो भी हम आपको बताते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं अगर a बराबर दे रखा है यहाँ पे 2 3 4 5, ध्यान से देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पार्ट अभी आगे यूज होगा। अगर इस पर हम a इन्वर्स लगा दें, इन्वर्स कहें या ट्रांसपोज टी भी कह सकते हैं, अगर a इन्वर्स लगा देते हैं तो कहने का मतलब रो जो होता है कॉलम में आ जाता है, जो कॉलम होता है वो रो में, तो 2 3 और यहाँ पे 4 5 ऐसे हो जाएगा। देखिए रो वाला कॉलम में आ गया, रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में चला गया और रो वाला कॉलम। इसको ट्रांसपोज कहते हैं, क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कहते हैं या इन्वर्स भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे सपोज दैट लिख दिया a बराबर, देखिए यहाँ पे ABCDEF GHI,
ठीक, लिख दिया हमने। आपसे इसका ट्रांसपोज पूछ दे या ए इनवर्स पूछ दे या परिवर्त पूछ दे, हिंदी में सब एक ही चीज़ होता है। तो देखिए जब ट्रांसपोज करेंगे इनवर्स लगाएंगे या टी लिख लीजिए, ट्रांसपोज मतलब टी भी लिख सकते हैं। तो रो वाला कॉलम, कॉलम वाला रो, तो ए बी सी, देखिए इनवर्स के पहले सिंपल है, जब इनवर्स लगाया या ट्रांसपोज लगाया तो ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ, रो वाले कॉलम, कॉलम वाला रो, यहाँ पे जी एच आई। देखो ये आ गया कि नहीं, यहाँ ये इसका मतलब ये है। ठीक, फिर समझ लीजिए एक दो और हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। मान लेते हैं ए बराबर यहाँ पे दे दिया है 1 2 3 5 6 7 -9 10 माइनस का 1। ठीक, आपसे पूछे कि ए ट्रांसपोज एक ही चीज होता है, ट्रांसपोज टी लगा देंगे तो यहाँ पे रो वाले कॉलम 159 माइनस का हो जाएगा 159, फिर 2 6 10, फिर 3 7 माइनस का 1, यही तो निकला है 3 7 माइनस का। देखिए रो वाला कॉलम में आ गया, रो वाला कॉलम में आ गया, रो वाला कॉलम में आ गया, कॉलम वाला रो में चला गया, देखिए कॉलम वाला रो में चला गया, कॉलम वाला रो में चला गया, कॉलम वाला रो में चला गया। तो एक हमारे पास ये मैट्रिक्स थी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं है, क्लियर है। अगर आपसे अगर कोई पूछे कि एडजॉइनिंग मैट्रिक्स क्या होता है, बोलो। देखिए पूरा बेसिक पहले हम आपको पढ़ा देंगे, तभी क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आएगी। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाली है आपको। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी का इन्वर्स लिख दिया, तो आप इसको कैसे लिखते हो, ए इन्वर्स यहाँ पे बी इन्वर्स लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स लिखते हैं। ए बी का इन्वर्स अगर होता है तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसको लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, बी इन्वर्स और ये ए इन्वर्स। कहने का मतलब LHS बराबर RHS ऐसे प्रूव करने के लिए आपके पास आ जाएंगे फंडा। तो कहीं पे अगर आपको ऐसे लिखा हो, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपका फंडा कहीं ऐसे दे रखा हो इस टाइप में कि ए, यहाँ पे पहला नोट में लिख लीजिए ए इन्वर्स लिखा हो, इसको लिखने का तरीका कैसे है, ए इन्वर्स ए लिख लीजिए, या इसी को बराबर हम आई के कर सकते हैं, इसी को बराबर क्या कर सकते हैं, आई के कर सकते हैं। बोलो सेकेंड पार्ट में हमने आपको अभी बताया ए बी की अगर इन्वर्स लिखा हो तो इसको बी इन्वर्स, यहाँ पे ए इन्वर्स। बोलो LHS बराबर RHS ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने के आएंगे। बोलो अगर थर्ड पार्ट इसका अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट की अगर बात यहाँ पे करें, ए इन्वर्स लिखा हो, सपोज दैट ए इन्वर्स पावर ए इन्वर्स लिखा हो, तो ये सिंपल ए हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है, ए इन्वर्स की पावर ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, सिंपल ए हो जाएगा। प्रूव करने पे ये आइडेंटिटी निकल आती है। ठीक, अभी इतना हमें करना नहीं, जो फंडा है वही देखते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा है मॉड ए इन्वर्स, बोलो मॉड ए इन्वर्स मॉड लिखा है, तो जब इसको ऐसे लिखेंगे तो 1 अपॉन मॉड ए इन्वर्स, ये मॉड है, मॉड ए इन्वर्स, बोलो मॉड ए इन्वर्स, समझ में, ये लिखा है ऐसे ए इन्वर्स मॉड, तो 1 अपॉन मॉड में ए, ये आ जाएगा 1 अपॉन मॉड में ए आ जाएगा कहने का मतलब। ठीक है, इस ट्रांसपोज कहते हैं हम। बोलो क्या कहते हैं, ट्रांसपोज तो हमने आपको बता दिए हैं कैसे। ट्रांसपोज का मतलब होता है यही जो आपको अभी हमने बताया, ट्रांसपोज पिछले बताया कि नहीं भी, हाँ ये ट्रांसपोज होता है, रो कॉलम में हो जाता है, कॉलम रो में हो जाता है। बोलो इतनी बात समझ में कि नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें सारे एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज कैसे सॉल्व की जाएगी ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज़ शायद अभी और बता देते हैं, देख लीजिए। देखिए जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है हम आपको बताते जा रहे हैं। एक होती है स्क्यू मैट्रिक्स, क्या होती है, स्क्यू मैट्रिक्स होती है। थोड़ा पॉइंट देखें, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स में अंतर थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले बता देते हैं आप लोग। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है और स्क्यू मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है। एक डाल लेते हैं यहाँ पे स्क्यू मैट्रिक्स। देखिए जितना पॉइंट हमें याद आता जा रहा है वो हम आपको बता दें। अभी कुछ पॉइंट अगर और भी छूट जाएंगे तो जब क्वेश्चन कराएंगे वहां पे आपका याद आएगा, तब आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है। देखिए एक स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखे हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ए डैश लिखा है या ए ट्रांसपोज लिखा है, क्या लिखा है, ए ट्रांसपोज लिखा है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं ए। क्या लिख सकते हैं, ए। ध्यान से देखिए। और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ए डैश लिखा है, क्या लिखा है, बोलो ए डैश मतलब ए इनवर्स या ट्रांसपोज, तो इसको हम -a के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
बोलो सिमेट्रिक्स और यहाँ पे स्क्यू मैट्रिक्स में आपको फर्क समझ में है। सिमेट्रिक्स में क्या रहता है, प्लस में हो जाता है, स्क्यू मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज का हो जाता है, माइनस हो जाता है। बोलो ये क्लियर है कि नहीं बात। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के जितनी भी एक्सरसाइज अपडेटेड मतलब अपडेटेड सिलेबस पे आपको सारा चीजें कराई जाएंगी। तो अगर वीडियो ये बेसिक का समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके प्रति नए नए वीडियो बनाने का। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।